कोरोना के बाद से कई व्यापार खुल गए हैं और व्यापार में काफी तेजी आई है। वहीं स्टील व्यापार में ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ स्टील व्यापारी अब खुश है। वहीं जीएसटी व्यापारियों के लिए अच्छा साबित हुआ है, लेकिन छोटे व्यापारियों पर जीएसटी की गाज गिरती है। छोटे व्यापारी कंपनी को जीएसटी देते हैं, पर कंपनी जीएसटी नहीं भरने पर छोटे व्यापारियों को नोटिस भेजती है। ये सरासर गलत है। भाजपा सरकार में नितिन गडकरी के कार्यकाल में स्टील का व्यापार बढ़ गया है। काफी डिमांड है। मेट्रो और सड़क निर्माण के कार्य के कारण नितिन गडकरी ने स्टील व्यापारियों के प्रति काफी मदद की है। रेट तो सभी वस्तु के बढ़े हैं, लेकिन स्टील में काफी उछाल आया है। स्टील व्यापार को लेकर जगदीश खेतान, अंकित खेतान और अशोक खेतान ने व्यापार के बढ़ते रेट और जीएसटी पर सरकार से मांग की है। देखिए आज के खास स्टील व्यापारियों से इस चर्चा में। अभी स्टील में काफी मार्केट का काफी बढ़ा हुआ है, डिमांड बहुत अच्छी है। जैसे कि अपन सब देखते आ रहे हैं कि मोदी जी के गवर्नमेंट आने से, बीजेपी के आने से और गडकरी जी जिस प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी रोड्स, फ्लाईओवर्स, उस पर काफी गवर्नमेंट का बोलना है कि भाई इकोनॉमी को बढ़ाते हुए और चाइना के कंपेरेटिवली इंडिया को अपन देखते हुए कि देश की इकोनॉमी बढ़ाते हुए गडकरी जी का ये बोलना है कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर उनका बहुत ज्यादा है। इसलिए इंडिया में अभी उनका ये बोलना है कि भाई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बढ़ती हुई इकोनॉमी है जो है इंडिया। इसीलिए वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत सारी बढ़ी हुई है और उसी कारण से स्टील में बहुत अच्छी डिमांड लास्ट 2-3 साल से देखी जा रही है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि अभी वर्ल्ड ओवर ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स के रेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। आप देखा जाएगा कि चाइना में उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहां पे बैन कर दी है। उन्होंने बोला है कि उनको ग्रीन इकोनॉमी की तरफ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है। वहां पे फैक्ट्रीज बंद होने के कारण इंडिया से काफी सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है वर्ल्ड में। आप चाइना पकड़ लीजिए, आप रशिया पकड़ लीजिए, आप अमेरिका में पकड़ लीजिए, यहाँ से काफी सारा माल जो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है। एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी है इंडिया से। इसी कारण से वो डिमांड देखते हुए अपना डोमेस्टिक बाजार में भी काफी तेजी दिख रही है। डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी है और चाइना में भी वहां पे फैक्ट्रीज का बंद होने से इंडिया को उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला है। यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने से उसी कारण से स्टील की डिमांड और उसके रॉ मटेरियल के रेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और सभी तरफ अच्छी तरह से स्टील की डिमांड को देखते हुए बाजार काफी तेज है। इस बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आप कस्टमर्स की तरफ भी नहीं देखेंगे, मैन्युफैक्चरर की तरफ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बाजार जो बढ़ता घटता है वो किसी के हाथ में नहीं होता। ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। अगर डिमांड अच्छी होती है तो बाजार बढ़ता है और रॉ मटेरियल्स के रेट और जो पिछले एक आध महीने में देखा है कि कोयले के जो रेट्स है बहुत ज्यादा बढ़े हुए। आप कुकिंग कोल बोले या आप इंटरनेशनल कोल बोले जो इंडोनेशियन वगैरह से आता है, इम्पोर्टेड कोल, उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ने से आप देखा जाएगा कि भाई उसी कारण से रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़े हैं। तो बेसिकली सारे फैक्टर्स उसमें मिलाए जाए तो उस कारण से रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़े हुए। तो उससे फायदा ऐसा एक्चुअली किसी को भी नहीं है, ना मैन्युफैक्चरर को है ना ट्रेडर को है। बेसिकली रेट ओवरऑल रॉ मटेरियल के बढ़ने के कारण ही रेट बढ़े गए हैं। इसमें बहुत ज्यादा फायदा किसी को भी नहीं है। मुझे लगता है कि 2-3 साल जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, ऐसा लगता है मुझे डिमांड काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा जोर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फ्लाईओवर्स बनाना, मेट्रोज बनाना। तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 साल तक बाजार अच्छा रहना चाहिए, बाजार ऊपर ही रहेगा। जब से लॉकडाउन खुला उसके बाद से मार्केट में तो ग्रोथ काफी बढ़ा है, स्टील का डिमांड भी काफी बढ़ गया है और रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया है। रेट कंटिन्यूस स्टील के एक प्रकार से राइज बहुत ज्यादा राइज हो गए, जो कोई उम्मीद ही नहीं थी। पिछले दिवाली के बाद से अभी तक 20,000 रुपए टन की लगभग लोहे में तेजी आ चुकी है। तो उसके कारण थोड़ा सा रेट बढ़ने से अभी थोड़ा डिमांड में फर्क पड़ गया है। काफी प्रोजेक्ट रुक गए यानी रेट बढ़ने से काफी प्रोजेक्ट में डिमांड कम हो गई है। रेट काफी बढ़ने से ये फर्क तो पड़ ही गया। स्टील सेक्टर जितना भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है काफी उनको एकदम उनका कॉस्ट बढ़ने से वो प्रोजेक्ट का यानी दे ही नहीं पा रहे वो बराबर कस्टमर को। यानी रेट बढ़ने से काफी ज्यादा स्टील और सीमेंट दोनों में रेट ज्यादा हाइक हो गए और गवर्नमेंट का कोई उसमें थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है। पूरा पंजाब से अभी मंडी का ये सब चलता है तो सब एनडीसीडीएक्स इसके कारण काफी रेट में फ्लक्चुएशन होने लग गया। व्यापार करना बहुत तकलीफदायक हो गया अभी। यानी 5-6 हजार रुपए टन बढ़ना घटना ऐसा हो गया। पहले तो क्या 100-200 रुपए बढ़ता था तो भी बहुत हो जाता था। अब तो 5,000 रुपए टन बढ़ जाता है, 5,000 रुपए कम हो जाता है, इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लग गया। यानी हमारा 7-8 महीने तो पूरा उसमें बिजनेस ठप ही हो गया था, समझ लो पूरा काम ही बंद था।
अभी ये साल भर से थोड़ा पिछले दीपावली से थोड़ा सा मार्केट में यानी अच्छा डिमांड बढ़ी है लोहे की, और रेट भी काफी बढ़ने से थोड़ा सा डिमांड अच्छी है। और इस दिवाली के बाद से थोड़ा सा रेट डाउन होना चालू हो गया वापस से। अभी 5-7 हजार रुपये टन टूट गया रेट अभी ये 10-12 दिन में स्टील में। सर अभी मेरा तो सब ट्रेडिंग का काम है, तो मेरा ऑल ओवर विदर्भ और यहाँ से महाराष्ट्र, मुंबई, और आज अभी जीएसटी चालू होने से सभी जगह अपना माल जाने लग गया है। जीएसटी आने से हमको स्टील वालों को बहुत अच्छा हो गया है कि यानी काम बहुत इफिशिएंटली हो रहा है, और सभी जगह हमारा धुलिया, जलगांव, मालेगांव, अकोला, अमरावती पूरा जगह ट्रेडिंग होता है। सब ट्रेडिंग सेल ज्यादा है हमारा, जितने भी वहाँ के दुकानदार है वो हमसे माल खरीदते हैं। और अब थोड़ा रिकवरी तो कम ज्यादा चलते रहती है। स्टील में थोड़ा रिकवरी तो कभी लेट कम ज्यादा चलती है। ये तो कहता है अभी इतना फ्लक्चुएशन हो गया कि स्टॉक रखना बहुत मुश्किल ही जा रहा है। अभी जो बड़े प्लांट है बहुत वो करते हैं स्टॉक, और वो मैनिपुलेट करते हैं। ट्रेडिंग वालों को तो बहुत ज्यादा परेशानी है अभी ट्रेडिंग करने में। हमको स्टॉक रखने में इतना तेजी मंदी में बहुत मुश्किल हो गया है अभी। तो मेन मैनिपुलेट करते हैं स्टील रोलिंग मिल वाले। स्टील रोलिंग मिल वाले स्टॉक करके फिर रेट कम ज्यादा करना, वो सब बहुत बड़ा गेम हो गया आजकल। पूरा इंटरनेशनल बाजार होने से तेजी मंदी इतनी हो ज्यादा हो गई है कि उस पर डिपेंड हो गया पूरा इंटरनेशनल बाजार पे। मार्केट में ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, और आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज काफी दिख रही है, तो उससे स्टील में डिमांड रहेगी, और बाजार में ऐसा लगता है कि आगे चल के तेजी बरकरार रहेगी। स्टील का जो बाजार इस वक्त चल रहा है बहुत ज्यादा तेजी मंदी का है, और कॉस्ट बढ़ने से कंज्यूमर जो व्यापारी छोटे छोटे कंज्यूमर है या छोटे छोटे मकान बनाने वाले, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बॉडरेशन हो रहा है। और इसके कारण है रॉ मटेरियल जो एक चैन चलती है रॉ मटेरियल की, वो चैन तेजी मंदी लाती है बाजार में, जिससे कंज्यूमर को उसका नुकसान होता है। बिल्कुल उनका कहना सही है कि कार्टेल होने से क्या होता है कि अचानक एकदम से रेट बढ़ा दिए जाते हैं, और जब उनकी डिमांड नहीं रहती है, जो कार्टेल करते हैं उनको जब जरूरत नहीं रहती है माल की, वो एकदम से रेट डाउन कर देते हैं, जिससे ट्रेडिंग छोटे छोटे दुकानदारों को उसका काफी लॉस होता है। तेजी आती है जब रॉ मटेरियल महंगा होने से हमको फिनिश माल मिलता नहीं है, और हमको ऑलरेडी कंज्यूमर को उस वक्त महंगा बेचना पड़ता है, जिससे कंज्यूमर भी हमारे नाराज होते हैं और उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही बोलना है कि जो मैन्युफैक्चर कार्टेल करके माल बेचते हैं उस वक्त हमारे को जो बोलते हैं कि बाजार में बहुत तेजी आने वाली है, उससे उस वक्त हमको बहुत महंगे में माल लेना पड़ता है, और बाद में जब उनका सेल क्लोज हो जाता है वो क्या करते हैं एकदम से रेट डाउन कर देते हैं। स्टॉकिस्ट को ज्यादातर नुकसान होता है। हम दुकानदारों को कॉस्ट बढ़ने से एक तो हमारी लागत बढ़ गई, उससे हमारा जो स्टॉक रखने की कैपेसिटी होल्ड कम हो गई, और हम कंज्यूमर को जिस वक्त माल बेचते हैं उस वक्त उनको हम ज्यादा रेट बोलते हैं तो हम पे बहुत नाराज होता है कि भाई एकदम से आप इतना रेट क्यों बढ़ा रहे। तो हमारे को रॉ मटेरियल फिनिश माल महंगा मिलता है, इसलिए हमको उनको मजबूरन कॉस्टली बेचना पड़ता है। में अभी बहुत स्थिति खराब है। जो छोटे छोटे दुकानदार है, जो छोटे छोटे कंज्यूमर है, जो हमसे माल ले जाते थे, उनसे पेमेंट वापस लाने में, रिकवरी करने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कई कंज्यूमर तो हाथ ही खड़े कर दिए कि मेरी परिस्थिति नहीं है देने की, तो उस वजह से हमारी रिकवरी बहुत ज्यादा हो गई और हमारा डूबत का रेशो काफी बढ़ गया। हमारी स्टील एसोसिएशन से यही डिमांड है कि भाई जो ये जो चैन चलाते हैं और ये जो बार बार मतलब रेट बढ़ाते हैं, कंपनी कार्टेल करती, जैसे मंडी गोविंदगढ़ से एक बेसिक चलाते हैं, वो जो बेसिक है उस पर कंट्रोल किया जाए, जो उसको अपन MTDX क्या बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अचानक रेट बढ़ाते हैं और अचानक रेट एकदम से डाउन कर देते हैं, उससे हमको काफी नुकसान होता है और उससे कंज्यूमर का लॉस होता है। जो कंज्यूमर हमसे लोहा लेके जाते हैं उनको जबरदस्ती रेट में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। GST आने से स्टील बाजार को फायदा है, पर GST आने से एक ही प्रॉब्लम है कि हम जब रॉ मटेरियल फिनिश माल खरीदते हैं, हम कंपनियों को फुल GST पेड करके पेमेंट करते हैं। बाद में वो कंपनी वाले अगर पैसा नहीं भरते हैं या वो अपना ये नहीं करते हैं, उसके बाद में हमको नोटिस दिए जाते हैं कि जो कि गलत है, जबकि हम ऑलरेडी GST पेमेंट करके उनसे रॉ मटेरियल के फिनिश माल खरीदते हैं, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ऐसा मेरा GST डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है।